लास्ट की जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं उन सारी वीडियोस में मैंने थ्योरी बेसिस पर चीज़ें समझाई हुई हैं, जैसे कि ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक पैटर्न्स मैंने पहले समझाया हुआ है। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जो भी चीज़ें हमने थ्योरी बेसिस पे पढ़ी हुई हैं उनको हम रियल मार्केट में कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उनके जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होती हैं उनका अगर हमको प्रॉपर नॉलेज है तो उन सब चीज़ों का हमको क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बेनिफिट तो हम तभी ले पाएंगे जब हम उस चीज़ को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी, जैसे कि हमने जो पहली वीडियोस में हमने पढ़ा हुआ है कि हैमर हैमर का प्रॉपर फॉर्मेशन कहाँ होता है, उसके बिहाफ पर ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, कहाँ हमारे लिए सही जगह हो सकता है टारगेट लेने के लिए, कौन सी जगह हमारे लिए सही हो सकती है स्टॉप लॉस लेने के लिए, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हाँ, मैंने वैसे तो प्रॉपर समझाया हुआ है कि कौन सी कैंडल्स कहाँ पर फॉर्म होगी और उसके बिहाफ पर कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। पर आज की वीडियो में हम उसको रियल मॉनिटर यानी कि चार्ट पर कैसे हम उसको ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ ऐसे लेवल्स वगैरह ड्रॉ करता हूँ जो कि हमारे लिए हेल्प करेंगे कैंडल्स को फाइंड करने में। ठीक है, कोई भी प्राइस एक्शन यानी कि कोई भी प्राइस का चार्ट हो, ठीक है, कोई भी शेयर हो या फिर इंडेक्स हो या फिर कोई भी कॉइन हो जाए या फिर कोई भी पेयर करेंसीज हो जाए, ठीक है, सभी का जो प्राइस एक्शन है ना ऑलमोस्ट सेम ही होता है, किसी में कोई फर्क नहीं होता है। बस ये रहता है कि हमको कैंडल्स जो होती हैं और चार्ट पैटर्न्स जो होता है ना उनको सही जगह पे फॉर्म करना, सही जगह पे हमको फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कैंडल्स आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हैमर कैंडल के बारे में हम अभी समझेंगे कि हैंडल कैसे फॉर्म होता है, हैमर कैसे फॉर्म होता है और उसके बिहाफ पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट एरिया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने एक रेड कलर का जोन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है जिसको हम एज अ सपोर्ट यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया, वापस से अगेन नीचे आया, सेम प्राइस से सेम लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक किया और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करके चला गया। ठीक है, वापस से यहाँ से फॉल करके प्राइस नीचे आता है, तो अब यहाँ पर अगेन प्राइस क्या करता है, सेम प्राइस सेम लेवल से सपोर्ट यानी कि बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाता है और प्राइस वापस से डाउन आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है हैमर का। ठीक है, यहाँ पर एक हैमर के फॉर्मेशन के पर हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, जैसे देखिए नेक्स्ट कैंडल जब हाई ब्रेक करेगी, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, अगली जो नेक्स्ट कैंडल है वो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही हाई ब्रेक करेगी तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, तो ये ई मतलब एंट्री रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर ई बना देता हूँ, ई मतलब रहेगी एंट्री की, हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और जो कैंडल का जो लो पॉइंट है, हैमर का जो लो पॉइंट है, हैमर के लो पॉइंट पर हमको क्या लेकर चलना है, एसएल लेकर चलना है। ठीक है, ये हमारे लिए एसएल एरिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर टारगेट और सॉरी एंट्री और एसएल मैंने बता दिया है। अब हम टारगेट कैसे ले सकते हैं, देखिए ये एक सेलर जोन है, प्राइस यहाँ से जब डाउन आ रहा था यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, तो इस कंसोलिडेशन के बिहाफ पर ही हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है और देखेंगे अगर आप विद इन वन कैंडल, ठीक है, विद इन वन कैंडल ने हमारा टारगेट हिट कर दिया, उसके आपका जो टारगेट आपने डिसाइड किया हुआ है, एक बार जब आपके टारगेट को हिट कर देती है आपकी ट्रेड तो वहां पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, वहां पर हमको ग्रीडी नहीं होना है। ग्रीडी मीन्स कि अरे अभी और ऊपर जाएगा, थोड़ी देर और होल्ड कर लेते हैं, ये सारी चीजें क्या है कि ये जेन्युइन चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से फिर गैम्बलिंग में आ जाता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है और आप अगर आपके टारगेट की तरफ ट्रेड डायरेक्ट आपके ट्रेड जो है वो ट्रेड आपके अगर टारगेट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो आपको अपने टारगेट के साथ कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, वो चीज़ वैलिड नहीं रहती है। मान लीजिए कि आपके टारगेट पर जाने के बाद वापस से नीचे आएगी तो वहाँ पर हमको एक रिग्रेट फील होता है कि कहीं मैं यहाँ पर अगर टारगेट अपना लेकर चल रहा होता तो टारगेट हिट होकर मेरा प्रॉफिट बुक हो जाता। ठीक है, तो हाँ, टारगेट के साथ कभी भी हमको छेड़खानी नहीं करना चाहिए। आप स्टॉप लॉस के साथ यानी कि अपने एसएल के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, मीन्स उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में मूव कर रही है
तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के एक टाइम के बाद अपने कॉस्ट पे प्लेस कर दीजिए उसको, कि मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई भी रिस्क नहीं है, अभी जीरो रिस्क है, यानी कि रिस्क फ्री ट्रेड वो हमारे लिए बन जाती है कि इसमें आएगा तो टारगेट आएगा या फिर हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जिसको बोला जाता है, उससे भी रिलेटेड हम एक प्रॉपर घंटे भर की, एक आधे घंटे की वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, जो कैसे ट्रेल किया जाता है स्टॉप लॉस, वाली चीज़ें भी मैं आपको उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो हैमर इस प्रकार से हम देख सकते हैं। हैमर के बाद और भी जो कैंडल्स हमने पड़ी हुई थी, जैसे कि हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन के बाद और भी शूटिंग स्टार कैंडल्स हैं, ये सारी कैंडल्स को भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी एक प्रॉपर सेलर एरिया है। ठीक है, ये एक रजिस्टेंस है। देखिए मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों से ही हमको पता चलता है कि भैया मार्केट किस साइड मूव करने वाला है। आपको कोई बताने नहीं आएगा कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको सेल्फ से रीड करनी होती है, सेल्फ से हम सारी चीज़ें समझते हैं और सेल्फ डिसाइड ही करना होता है कि हम यहाँ से बाय ट्रेड प्लान करेंगे या फिर सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, और वो सारी चीज़ें वो हम डिसाइड तभी कर पाएंगे जब हमको प्राइस एक्शन प्रॉपर नॉलेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोबारा से क्या हो रहा है, ऑलरेडी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, बैक टू बैक प्राइस में रेड कलर की कैंडल फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस क्या करता है, कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर मार्केट इस लेवल से जाता है और वापस से नीचे आ जाता है, प्राइस फिर से ऊपर गया। तो इस रिजेक्शन के बिहाफ पर वैसे भी यहाँ पर भी मार्केट ने थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट किया था और यहाँ पर भी मार्केट रिजेक्शन ले चुका है। तो ये फर्स्ट रिजेक्शन और सेकंड रिजेक्शन, इन दोनों रिजेक्शन के बिहाफ पर मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी जो ट्रेड के पीछे सबसे जो बड़ा रोल होता है वो ट्रेंड का होता है, कि आपका जो ट्रेड आ रहा है, वो ट्रेड आप जो बना रहे हो, उस ट्रेड में आपको ये चीज़ भी देखनी है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप साइड चल रहा है या फिर डाउन साइड चल रहा है। कोशिश हमको यही करनी है कि जिस साइड का ट्रेंड चल रहा है उसी साइड की अगर ट्रेड हमको मिलती है तो उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। आए समझ में? फिर भी हमको स्टॉप लॉस लगाना तो वो नियम होता है जो कि हम हमेशा फॉलो करते हैं और हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट जो है अपने अपोजिट डायरेक्शन में एकदम से मूव कर जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारे कैपिटल को 100% वाइप आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आए समझ में? तो अननेसेसरी स्पाइक्स से बचने के लिए हम स्टॉप लॉस वगैरह लेकर चलते हैं। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर देखिए रिजेक्शन लेकर वापस से मार्केट डाउन आया, फिर वापस ऊपर गया, सेकंड रिजेक्शन। यहाँ पर मार्केट जब कंसोलिडेशन कर रहा था तो कंसोलिडेशन के टाइम पर यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था जो कि एक बियरिश कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल का नाम क्या है, शूटिंग स्टार। कौन सी कैंडल है, शूटिंग स्टार। मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कैंडल्स के बारे में क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखी हुई है यूट्यूब चैनल पर, आप जाओ तो वहाँ पर उसको चेक चेक कर लेना एक बार कि कहाँ पर कौन सी कैंडल का फॉर्मेशन होता है और कहाँ पर हम कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि कौन सी कैंडल कहाँ पर बनती है, रियल चार्ट पर देख रहे हैं हम। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लगा कर रखा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर मैं आपके सामने ही, यहाँ कोई भी चीज़ें हिडन नहीं है, सब आपके सामने। मैं आपके सामने ही यहाँ पर रजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ और उसे आपके सामने ही यहाँ पर मैं ट्रेड लेने के लिए जो चीज़ें होती हैं हमने समझी हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को भी मैं आप लोगों आपकी तरह ही यहाँ पर चीज़ें ढूंढ रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के फॉर्मेशन पे यहाँ पर एक कैंडल का प्रॉपर यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है शूटिंग स्टार। ठीक है, इस शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद देखिए अब यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है। ओके, दैट इज़ ओके, अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है ठीक है, पर हम इस ट्रेड से आउट नहीं हुए हैं। क्यों आउट नहीं हुए? क्योंकि बियरिश कैंडल का जो स्टॉप लॉस पॉइंट रहता है वो हाई रहता है, यानी कि जो भी बियरिश कैंडल रहती है उस बियरिश कैंडल के हाई पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ से सडनली मार्केट मूव करके नीचे साइड आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती है। आए समझ में? एक हमने कौन सी कैंडल समझ ली है, हैमर समझ ली है। ठीक है, हैमर के बाद हमने सेकंड जो कैंडल समझी है अभी कौन सी समझी है, शूटिंग स्टार समझ ली। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कैंडल समझेंगे शूटिंग स्टार के बाद हैंगिंग मैन। ठीक है, हैंगिंग मैन ऐसी कैंडल है, अगर वही हैंगिंग मैन जो कैंडल है, हैंगिंग मैन अगर सपोर्ट पे बन रही तो वो हैमर कहलाएगी और अगर रेजिस्टेंस पे बन रही है तो हैंगिंग मैन कहलाएगी। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना तेजी से यहाँ पर हमको इम्पल्स डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, तो इस टाइम पे तो प्रीमियम्स रॉकेट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रीमियम्स में बहुत एक ह्यूज पंप हमको देखने को मिलता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल फॉर्म हो रही है ना, यहाँ पर सेलर
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं प्राइस को डाउन ले जाने में। इस कंडीशन में प्रीमियम जो होते हैं आपके अंडरलाइंग एसेट के जो डेरिवेटिव होते हैं ना, डेरिवेटिव को जिनमें हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जो बाय करते हैं, उनको बेसिकली जो प्राइस चल रहा होता है ना, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 150 रुपये, उसको प्रीमियम बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, प्रीमियम भी दो चीज़ों से मिलकर बनती है। ठीक है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। ठीक है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में भी हम आगे एक वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा तो प्रीमियम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें भी हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ट्रेडिंग जब तक हम करेंगे तब तक ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों का हमको प्रॉपर नॉलेज होना ही चाहिए, खासकर इंडियन मार्केट में। अगर हम इंडियन मार्केट ट्रेड करते हैं तो हमको ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन चेन और ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट, ये पीसीआर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों का हमको प्रॉपर A to Z प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एकदम डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले समय में यहाँ पर आपको बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का लुत्फ उठा पाएँ कि हाँ, कोई चीज़ें जो हमारे काम आने वाली है आए समझ में। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। आगे भी हम जो हैंगिंग मैन हम फाइंड कर रहे हैं, एक बार हैंगिंग मैन देख लेते हैं कि हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन कैसे होगा और हैंगिंग मैन के बिहाफ पर ट्रेड कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं, आगे समझेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, हैंगिंग मैन थोड़ी देर के लिए हम स्किप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक चीज़ ऐसी दिख रही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। देखेंगे, अगर आप एक अप ट्रेंड चल रहा है, नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ पर एक बार प्राइस ने फर्स्ट टॉप बनाया, वापस से प्राइस डाउन आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर प्राइस ने सेकंड टॉप बनाया। ठीक है, तो ये दो टॉप को हम यहाँ पर टेक्निकली क्या बोल सकते हैं, डबल टॉप। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल टॉप चार्ट पैटर्न। ये हमारे लिए एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न है। ठीक है, डबल टॉप चार्ट पैटर्न पर हमको किस साइड की ट्रेड मिलती है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी अगर आपने वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, मैंने प्रॉपर पैटर्न से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। ठीक है, आप वो भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फर्स्ट टॉप बनाया, वापस नीचे आया, अगेन ऊपर गया, सेकंड टॉप बनाया, वापस से नीचे आया। ठीक है, अब ट्रेड हमको कहाँ से लेना है, याद होगा मैंने आपको बताया था एक नेकलाइन होती है, ये नेकलाइन रहेगी। ठीक है, ये नेकलाइन रहेगी। इस नेकलाइन को जब मार्केट ब्रेक करता है ना, तब हम उसके बाद ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ देखो क्या क्या हो गया यहाँ पर, मैं आपको डबल टॉप भी मैंने आपको बता दिया, और डबल टॉप के बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कोई चीज़ों में चेंजेस नहीं है। जैसा मैंने थ्योरी में जो कमिटमेंट किया था, सेम चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ से प्राइस डाउन आया, ये वाली जो एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल है, इस रेड कलर की कैंडल को हम ब्रेक डाउन कैंडल कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर वापस से प्राइस ऊपर जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रीटेस्ट बोलेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद नहीं हो पा रही तो आप ये सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आए समझ में। वापस से मार्केट डाउन आया। ठीक है, यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक रेड कलर के ब्रेक डाउन कैंडल बोलेंगे। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसको हम रिटेस्ट बोलेंगे। फिर अगर देखेंगे तो यही नेकलाइन अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है, क्योंकि प्राइस इस नेकलाइन के नीचे आ चुका है। ठीक है, प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक कैंडल बनेगी, इस कैंडल को हम बोलेंगे बेयरिश कैंडल। ठीक है, और इस कैंडल का नाम क्या रहेगा, हैंगिंग मैन। क्या नाम रहेगा इस कैंडल का, हैंगिंग मैन। ठीक है, हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ। हैंगिंग मैन के फॉर्मेशन के बाद हम लो पॉइंट पे एंट्री करेंगे, और स्टॉप लॉस हमारे लिए रहेगा जो हैंगिंग मैन है, उस हैंगिंग मैन का जो टॉप पॉइंट रहेगा, यानी कि हैंगिंग मैन का जो हाई पॉइंट है, वहां पर हमारे लिए स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है, उसको बेस्ट। ठीक है, अब या तो आप और थोड़ा सा रिस्क लेना चाह रहे हैं तो वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी सफरिंग के लिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ी प्राइस एक्शन को ऊपर नीचे होने के लिए थोड़ा जगह देना चाह रहे हैं हम, ताकि क्या होता है ना, फ्लैक्चुएशन में अननेसेसरी हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दो चार पाँच पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। हाँ समझ। तो यहाँ से प्राइस डाउन आ रहा है, देखो रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, हैंगिंग मैन फॉर्म हो चुकी है। हैंगिंग मैन के बाद यहाँ से प्राइस डाउन आया। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ से प्राइस देखिए कितना तेजी से नीचे आ रहा है।
कि आप लोगों को और दूसरी चीज़ याद होगा तो मैंने बताया था कि हम टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं। तो टारगेट के लिए आपके पास कोई भी नियर बाई रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं कि यहाँ पर प्राइस ऊपर गया तो देखा जाए तो ये तो सपोर्ट है, ये हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। अब हमको डाउट आ रहा है कि भैया इतना मार्केट डाउन नहीं आ सकता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको करना, देखा जाए तो ये हमारे लिए प्रॉपर सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट आया है, पर ये कैंडल्स बन चुकी हैं इसलिए हमको ईजिली समझ में आ रहा है, ठीक है। जब कैंडल नहीं बनी होती हैं तो हमको फाइंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मार्केट इतने नीचे तक आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम एक शॉर्ट टारगेट अगर रखना चाह रहे हैं तो शॉर्ट टारगेट रखने के लिए भी आपके पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि मैं कहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट रख सकता हूँ, ठीक है। तो जेन्युइन क्या पॉइंट रहेगा, देखिए जो बॉटम जो नेकलाइन है और जो टॉप्स है एम पैटर्न यानी कि डबल टॉप के जो टॉप पॉइंट है और नेकलाइन के बीच में कितने पॉइंट का अंतर आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो 48 पॉइंट का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड लेंगे ना तो यहाँ पर भी हम 45 से 50 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हैं, वो भी हमारे लिए एक डिसेंट टारगेट होगा। डिसेंट क्या है, अब डिसेंट हो या ना हो पर नियम के अनुसार हमको वही टारगेट लेना होगा ना। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हाँ, अगर प्राइस जैसे मान लेते हैं कि शार्पली बहुत तेजी से डाउन आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि भैया इस लेवल तक आ जाएगा। अब चूंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी अप है, यानी कि मार्केट पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की होता है ज़्यादा बड़ा ट्रेड, ऑलरेडी हम क्या है ट्रेंड के अगेंस्ट डायरेक्शन में जाके ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट में जाके ट्रेड ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ है टारगेट भी हम बड़ा लेकर चल रहे हैं, चांसेस बहुत कम होते हैं टारगेट हिट होने की, ठीक है। तो ट्रेंड रिवर्सल में हमेशा कोशिश यही करिए कि एक नॉमिनल सा पॉइंट 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट तक का टारगेट एक अच्छा टारगेट माना जाता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेंड के फेवर में अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो वहां पर आप एक बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भैया मुझे यहाँ पर एक बड़ा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए हम इतना ही हमने दो कैंडलस्टिक पैटर्न समझिए, हैमर और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, 3 कैंडल समझ ली हैं और एक चार्ट पैटर्न समझ लिया, ठीक है। ऐसा ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें भी हम कुछ चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है इसलिए हम इसको यहीं पर बंद करते हैं। बाकी दोबारा से मैं एक और वीडियो बताऊंगा, उस वीडियो में मैं और चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जुड़े रहिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि क्योंकि मैं आप कभी भी जब वीडियो डालूंगा तो आपको उस चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाए। आया समझ में, क्लास वाइज यहाँ पर चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाली हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चाहो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।